क्या भारत और जापान की बढ़ती दोस्ती से चीन घबरा गया है? क्या बीजिंग को डर है कि उसके खिलाफ एशिया में एक नए रणनीतिक गठबंधन तैयार हो रहा है? और आखिर ऐसा क्या हुआ है कि चीन को सार्वजनिक रूप से कहना पड़ा है कि भारत और जापान का सहयोग चीन को निशाना नहीं बनाना चाहिए? नमस्कार, सामरिक दर्पण में आपका स्वागत है। आज हम विस्तार से जानेंगे भारत जापान की इस नई साझेदारी, चीन की तीखी प्रतिक्रिया, इसके पीछे की पूरी रणनीति और एशिया में बदलती इस भू राजनीति। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि यह खबर आने वाले वर्षों में एशिया की शक्ति संतुलन को बदल सकती है। हाल ही में नई दिल्ली में भारत और जापान के बीच उच्च स्तरीय वार्ता हुई। इस बैठक में दोनों देशों ने कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इस समझौतों में शामिल हैं क्रिटिकल मिनरल्स, सेमीकंडक्टर्स टेक्नोलॉजीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम्स टेक्नोलॉजीज, एनर्जी सिक्योरिटीज, डिफेंस कॉपरेशंस, सप्लाई चेन सिक्योरिटी। दोनों देशों ने साफ कहा है कि भविष्य की तकनीकों में मिलकर काम किया जाएगा ताकि किसी एक देश पर अत्यधिक निर्भरता समाप्त की जा सके। लेकिन जैसे ही इन समझौतों की घोषणा हुई, चीन की प्रतिक्रिया सामने आ गई। चीन ने क्या कहा? चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, देशों के बीच सहयोग किसी तीसरे देश को निशाना बनाने के लिए नहीं होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि छोटे छोटे गुट बनाकर क्षेत्रीय तनाव बढ़ाना किसी के हित में नहीं है। चीन ने यह भी कहा कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में सहयोग का उद्देश्य शांति, स्थिरता और आर्थिक विकास होना चाहिए, न कि किसी देश के खिलाफ रणनीतिक घेराबंदी। ध्यान देने वाली बात यह है कि चीन ने भारत या जापान का नाम सीधे तौर पर आलोचनात्मक भाषा में नहीं लिया, लेकिन उसका पूरा बयान स्पष्ट रूप से इन्हीं दोनों देशों की ओर इशारा कर रहा था। चीन इतना चिंतित क्यों है? अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर चीन इतना परेशान क्यों दिखाई दे रहा है? इसकी कई बड़ी वजह हैं। पहला वजह, क्रिटिकल मिनरल्स। आज दुनिया के लगभग हर आधुनिक तकनीक क्रिटिकल मिनरल्स पर निर्भर हैं। इनका उपयोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, मोबाइल फोन्स, सुपर कंप्यूटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मिसाइल्स, लड़ाकू विमान, पनडुब्बीज, बैटरीज और रक्षा उपकरणों में होती है। इनमें लिथियम्स, कोबाल्ट, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, निकेल्स और ग्रेफाइट जैसी खनिज शामिल हैं। आज दुनिया के रेयर अर्थ प्रोसेसिंग का लगभग 90% हिस्सा चीन के नियंत्रण में माना जाता है। यानी यदि किसी देश को आधुनिक तकनीक बनानी है तो उसे किसी न किसी रूप में चीन पर निर्भर रहना पड़ता है। यही कारण है कि भारत और जापान अब वैकल्पिक सप्लाई चेन तैयार करना चाहते हैं। कोविड महामारी के दौरान पूरी दुनिया ने देखा कि यदि किसी एक देश में उत्पादन रुक जाए तो पूरी दुनिया में फैक्ट्रीज बंद हो सकती हैं। इसके बाद अमेरिका, जापान, भारत और यूरोप ने फैसला किया कि अब किसी एक देश पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहेंगे। इसी नीति को कहते हैं सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशंस। भारत और जापान इसी दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। रक्षा क्षेत्र में बड़ा कदम। भारत और जापान केवल व्यापार तक सीमित नहीं हैं। दोनों देशों ने रक्षा सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति बनाई है। इसमें शामिल हैं रक्षा उपकरणों का संयुक्त विकास, समुद्री सुरक्षा, संयुक्त सैन्य अभ्यास, नई रक्षा तकनीकों का आदान प्रदान और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग। यही वह हिस्सा है जिसने चीन की चिंता सबसे ज्यादा बढ़ाई है। आज पूरी दुनिया की नज़र इंडो पैसिफिक क्षेत्र पर है। यहीं से दुनिया के अधिकांश व्यापारिक जहाज गुजरते हैं। साउथ चाइना सीज और ईस्ट चाइना सीज में चीन लगातार अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। दूसरी ओर भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया नियम आधारित समुद्री व्यवस्था की बात करते हैं। इसी सोच से क्वाड जैसी समूह की भूमिका भी बढ़ी है। हालांकि भारत हमेशा कहता है कि उसका उद्देश्य किसी देश के खिलाफ गठबंधन बनाना नहीं, बल्कि स्वतंत्र, सुरक्षित और खुले इंडो पैसिफिक क्षेत्र को बढ़ावा देना है। चीन की सबसे बड़ी चिंता। विशेषज्ञों के अनुसार चीन को 3 बड़े डर हैं। पहला, यदि भारत और जापान से मिलकर क्रिटिकल मिनरल्स की नई सप्लाई चेन बना लेते हैं तो चीन का वैश्विक दबदबा कम हो सकता है। दूसरा, यदि रक्षा सहयोग में दोनों देशों का सहयोग बढ़ता है तो चीन के लिए सामरिक चुनौती बढ़ सकती है। तीसरा, यदि भविष्य में अमेरिका, जापान, भारत और अन्य सहयोगी देशों के बीच
तकनीकी और रक्षा सहयोग और मजबूत हुआ तो चीन का क्षेत्रीय प्रभाव सीमित हो सकता है। भारत का रुख। भारत ने चीन के बयान पर कोई आक्रामक प्रतिक्रिया नहीं दी। भारत की विदेश नीति लंबे समय से स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमीज यानी रणनीतिक स्वायत्तता पर आधारित रही है। भारत का कहना है कि वह अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार हर देशों के साथ संबंध बनाएगा। भारत यह भी स्पष्ट कहता है कि उसकी साझेदारी किसी तीसरे देश के खिलाफ नहीं, बल्कि विकास, आर्थिक सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों के लिए है। जापान की भूमिका। जापान पिछले कुछ वर्षों में अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में बड़े बदलाव कर रहा है। रक्षा बजट बढ़ाया जा रहा है, नई मिसाइल प्रणालियां खरीदी जा रही हैं, मित्र देशों के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाया जा रहा है। चीन की बढ़ती सैन्य गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है। भारत जापान के लिए एक भरोसेमंद लोकतांत्रिक साझेदार बनकर उभरा है। अब सवाल यह है, क्या यह केवल एक कूटनीतिक बयान है या एशिया में एक नए शक्ति संतुलन की शुरुआत? भारत और जापान का कहना है कि उनका सहयोग आर्थिक विकास, तकनीकी प्रगति और सुरक्षित सप्लाई चेन के लिए है। वहीं चीन को अपने रणनीतिक हितों के लिए चुनौती के रूप में देख रहा है। आने वाले वर्षों में यही साझेदारी इंडो पैसिफिक के रणनीतिक, वैश्विक तकनीकी प्रतिस्पर्धा और आर्थिक शक्ति संतुलन को काफ़ी हद तक प्रभावित कर सकती है। अगर आपको यह विस्तृत विश्लेषण पसंद आई हो तो वीडियोस को लाइक करें और अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर लिखें। क्या आपको लगता है कि चीन वास्तव में भारत जापान की बढ़ती साझेदारी से चिंतित है या यह सिर्फ सामान्य कूटनीति प्रक्रिया है? चैनल्स भारत समाचार को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन्स को दबाना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही गहन और तथ्यात्मक अंतर्राष्ट्रीय खबरों लेकर आते रहते हैं। धन्यवाद।